हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की कहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने वापस एक बार परमेश्वर की आवाज सुनाने के लिए मेरे मन में डाला है। और आज परमेश्वर के मन के अंदर क्या है वो हम जानेंगे। हालेलुया। आए हम उसके पहले अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाए, सारे प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले हमारे महान जीवित परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिताजी। आज प्रभु मेरे दिल में पिता आपने जो वचन डाले हैं वो लोगों के सामने प्रकट करने के लिए प्रभु जी शक्ति और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। और आज के ये वचन प्रभु जी लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, खास करके सेवक के और दासों के जीवन के अंदर पिता परमेश्वर आपकी आवाज सुनाई दे प्रभु, ऐसा होने दे। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वचन है यिर्मयाह प्रबोधक का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, यिर्मयाह 1 और उसका पहला अध्याय और उसकी 13 आयत से। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपना और यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। हालेलुया। और आखिर में 18 में आयत 18 में लिखा है, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपना बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज हमारे ऊपर अपनी आशीष दे और हम परमेश्वर के मन को समझ सके। हालेलुया। आज परमेश्वर ने ये वचन दिया है यिर्मयाह प्रबोधक को। आज इस देश के अंदर परमेश्वर के बहुत सारे दास और दासी हैं और परमेश्वर के बहुत सारे सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। लेकिन जब आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि इस देश के अंदर मेरी आवाज लोगों के तक ले जाने के लिए कौन तैयार है, मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन तैयार है, आज परमेश्वर के दिल में क्या है वो लोगों के सामने कौन ले जाएगा। आज परमेश्वर का दिल किस बात के लिए रो रहा है और आज परमेश्वर अपने दास और दासियों को क्या बोलना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ यिर्मयाह प्रबोधक के पास आता है। यिर्मयाह प्रबोधक जो वचन कहता है, ऐसे यिर्मयाह के पहले ही आयत में लिखा है कि वो हिल्किया याजक के पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश का, उसके साथ बात कर रहा है। और परमेश्वर यिर्मयाह को ये कह रहा है कि तेरे उत्पन्न होने से पहले, तेरे गर्भस्थान में रचने से पहले और गर्भस्थान से बाहर आने से पहले ही मैंने तुझे चुना है। आज परमेश्वर के ऐसे दास और दासी परमेश्वर चाहता है कि जिनको परमेश्वर ने उसके रचने से पहले, गर्भस्थान में रचने से पहले और गर्भस्थान से बाहर आने से पहले चुना है।
वो ही परमेश्वर की वाणी इस देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर सुनाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को छुआ, परमेश्वर ने उसके मुख को छुआ और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू मेरी वाणी लोगों को सुनाएगा। आज परमेश्वर ये चाहता है कि जो भी दास और दासी परमेश्वर के वचन प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं और ये अंतिम दिनों में परमेश्वर ने जैसे कहा ऐसे, यिर्मयाह को पूछ रहा है प्रभु कि तुझे क्या दिखाई देता है, और वो कहता है कि उत्तर दिशा से एक हांडा में देख रहा हूं और वो उबल रहा है। और परमेश्वर कहता है कि इसका मतलब ये है कि उत्तर दिशा से विपत्ति यरूशलेम की ओर आने वाली है, जो अंतिम दिनों की बात परमेश्वर यिर्मयाह से कर रहा है। और आज भी इजराइल प्रजा के ऊपर और यरूशलेम के ऊपर उत्तर दिशा से विपत्ति आ रही है। उत्तर दिशा से वो राज्य है, वो देश है जो इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए रेडी है और सारा सब कुछ इन्होंने सेट कर लिया है। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, परमेश्वर अपनी इजराइल प्रजा के ऊपर, परमेश्वर आज अपने देश में जो परमेश्वर के लोग जाने जाते हैं, जो परमेश्वर की वाणी को सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए आज परमेश्वर अपने दास और दासियों के द्वारा ये वचन देने के लिए जा रहा है कि जब विपत्ति आएगी परमेश्वर के लोगों के ऊपर, तो वो क्यों आती है? परमेश्वर के लोगों के ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, बीमारियां आती है। परमेश्वर के लोग पुकार पुकार कर रोते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ये कहना चाहता है कि आज मेरे लोग परमेश्वर से दूर हो गए, आज मेरे लोग मेरी वाणी नहीं सुनते, आज मेरे लोग मेरे वचन नहीं सुनते। जिन सेवकों को, जिन दासों को मैंने अपनी वाणी सुनाने के लिए चुना है, ऐसे चुने हुए सेवकों के द्वारा जो वचन परमेश्वर दे रहा है, वो वचन लोग सुन नहीं रहे। आज परमेश्वर के दास और दासी परमेश्वर की ओर से जो बोला जा रहा है वो प्रकट करे, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि तुझे कोई भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें लोहे के खंभे के समान बनाया है। परमेश्वर ने उन याजकों को, उन सेवकों को एक पीतल की शहरपना बनाया है। जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, ऐसे परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर बनाया है, लोहे का खंभा बनाया है, पीतल का शहरपना बनाया है, और वे तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तेरे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। ये यहोवा की वाणी है। आज परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास और दासी, परमेश्वर के सेवक लोगों से परमेश्वर यही चाहता है। आज ये समय नहीं है कि हम अपने मन से प्रचार करें। आज ये समय नहीं है कि हम अपने मन से वीडियो बना लें। आज ये समय नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना हम प्रचार करें। आज परमेश्वर ने मुझे ये प्रचार अपने सेवकों को देने के लिए बोला कि परमेश्वर ने कहा कि जिन सेवकों को मैंने उनके गर्भस्थान में रचने से पहले और गर्भस्थान से बाहर आने के पहले चुना है, जिनके मुख को मैंने छुआ है, उनके द्वारा ही परमेश्वर इस देश के लोगों के साथ बात करेगा। ये अंतिम समय है। परमेश्वर यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। ये समय के अंदर हम
परमेश्वर के लोगों को क्या प्रचार करेंगे? परमेश्वर की भेड़ों को हम कैसे परमेश्वर के वाड़े के अंदर लाएंगे? हालेलुया। जब सही सेवक खड़े होंगे और परमेश्वर की वाणी परमेश्वर के लोगों को सुनाएंगे कि क्यों दुख और क्यों तकलीफ और क्यों रोना और क्यों चिल्लाना आपके ऊपर आ रहा है, क्यों आपकी जिंदगी में ये तकलीफ आ रही है, तो शायद हो सके वो लोग आपसे नाराज हो जाए, शायद हो सके आपका बोलना लोगों को पसंद ना आए। लेकिन परमेश्वर जैसे यिर्मयाह को बोल रहा है कि जा मेरी प्रजा को जाकर बोल कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुमने मेरी वाणी नहीं सुनी है, तुमने अन्य देवी देवताओं को उनके आगे अपना धूप जलाया है, मतलब अपनी प्रार्थनाएं आपने उनके आगे की है। आज परमेश्वर के लोग मंत्र तंत्र जादू टोना में पड़े हुए हैं। जब वो प्रार्थना में नहीं जाते और परमेश्वर उनको आवाज नहीं देता, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, वो कहीं पे भी धूप चढ़ाने चले जाते। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक भी ऐसे हैं। परमेश्वर कहता है उन लोगों के द्वारा मैं नहीं बोलता जो पराये धूप को चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज अपने दास और सेवकों को ये कहता है कि मेरी उपस्थिति में आ जाओ, मेरे सामने बैठो, गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो कि तुम्हें क्या परमेश्वर के लोगों के आगे ले जाना है, क्या तुम्हें बोलना है, क्या तुम अपनी वाणी सुनाओगे या तुम मेरी वाणी सुनाओगे। यिर्मयाह यहाँ पे तैयार नहीं है। यिर्मयाह को पहले से चुना हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया तो परमेश्वर का दास ये कहता है कि मैं तो लड़का हूं, मुझे बोलना नहीं आता। मूसा ने भी यही कहा था कि मुझे बोलना नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है। आज इस देश के अंदर परमेश्वर की वाणी वो ही लोग सुना सकेंगे जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर से दर्शन पाए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की ओर से स्वप्न संदर्शन पाए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज अपने कानों में सुनी है। और परमेश्वर कहता है जिन्होंने मेरे हाथ को, मेरे पवित्र हाथ को, उनके मुंह को छुआ है, वही लोग आज परमेश्वर की वाणी सुना सकेंगे। आज इस देश को बदलने के लिए, आज परमेश्वर के लोगों के जीवनों के अंदर उनके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर के ऐसे दास दासी चाहिए जो परमेश्वर की आवाज उन तक ले जाए। और आज अंतिम दिनों में, अंतिम समयों में परमेश्वर के दिल की आवाज यही है कि आप परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर के लोगों तक ले जाओ कि तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आने वाली है, कुछ समय पहले बहुत सी विपत्ति परमेश्वर के लोगों के ऊपर और सारी दुनिया के ऊपर आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वाणी उन्होंने सुनी नहीं है। परमेश्वर से वो दूर चले गए हैं। परमेश्वर के बहुत सारे दास और बहुत सारी दासियां आज से पहले 1, 2, 3 साल पहले बहुत सारे दास दासी परमेश्वर के पास चले गए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी आवाज को सुनाने वाले लोग मुझे आज चाहिए। अपनी आवाज को नहीं, लोगों को खुश करने वाले वचन नहीं, लोग खुश होके तालियां बजाए ऐसे वचन नहीं। अंतिम दिनों के ये वचन में एक चेतावनी होनी चाहिए। अंतिम दिनों के इन वचनों के अंदर परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर के हृदय की बातें होनी चाहिए। और प्रभु कहता है कि लोग पश्चाताप तभी करेंगे, लोग अपने आप को परमेश्वर के पास तभी लाएंगे जब मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी। और परमेश्वर अपने दास और दासियों को कहता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो,
चाहे कैसे भी संकट के समय हो, तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें मेरी आवाज को सुनाना है, क्योंकि मैंने तुम्हें पीतल के सहरपना के समान बनाया है। मैंने तुम्हें लोहे के खंभे के समान बनाया है। और परमेश्वर कहता है, तेरा छुड़ाने वाला मैं हूं। चाहे मेरे वचन सुनाने के बदले में तेरे ऊपर कोई संकट आए, तेरे ऊपर दुख आए, तेरे ऊपर सताव आए, तेरे ऊपर अलग अलग रीति से लोग कुछ न कुछ तेरे सामने कर दे, तो तुझे डरना नहीं है, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। अगर आज आप परमेश्वर के चुने हुए सेवक हो, आज आप परमेश्वर के चुने हुए दास हो, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाने वाले दास दासी बने। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी आवाज का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर आज हमें कहता है कि इस देश के अंदर मैंने लोगों को चुना है, इस देश के अंदर मैंने ऐसे सेवकों को खड़ा किया है कि जो मेरी आवाज लोगों तक ले जाए। प्रभु कहता है कि कौन जाएगा। परमेश्वर ने यशायाह को पूछा कि कौन जाएगा। मेरे दिल में जो है वो लोगों को बताने के लिए कौन जाएगा। और यशायाह ने कहा, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था? परमेश्वर ने पवित्र अग्नि को लेकर उसके होठों को छुआ था। जब परमेश्वर ने आपको छुआ है, जब परमेश्वर का अग्नि आपको छुएगा, जब परमेश्वर की बात आपके अंदर आएगी, जब आपको परमेश्वर की पवित्र वाणी हिला देगी, तब आप लोगों को हिलाने वाले बनोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह में परमेश्वर ने वचन दिया, यशायाह 43 में, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने यशायाह को भी 43 चैप्टर के अंदर ये वचन दिया था। आज परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने सेवकों को ये वचन दे रहा है कि अगर तू जल में से जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। अगर तू नदियों में से जाएगा, वो तुझे डुबा ना सकेगी। परमेश्वर कहता है, अगर तू अग्नि में से जाएगा तो भी तेरे ऊपर आंच ना आएगी। परमेश्वर के सही दास और दासी को परीक्षाओं में से पसार होना पड़ता है। उनके ऊपर दुख आता है, उनके ऊपर संकट आती है, उनके फैमिली के ऊपर संकट आता है। उनके बोलने के द्वारा, परमेश्वर की वाणी सुनाने के द्वारा शैतान उनके सामने खड़ा हो जाता है। शैतान उनको सताने लगता है। शैतान लोगों के अंदर आकर उनके सामने लोगों की झुंड को खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की वाणी सुनाते हैं। और जब हम परमेश्वर की वाणी सुनाते हैं तो परमेश्वर कहता है, तू मत डर, तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जो मैं चाहता हूं वो तू प्रकट कर। लोगों को खुश करने वाले संदेश नहीं, लोगों को, मनों को खुश करने वाले संदेश नहीं। आज लोगों के मन को तू ऐसा विचलित कर दे कि वो मेरे पास आ जाए, कि वो उठकर खड़े हो जाए, कि वो उठकर पश्चाताप करने लगे, वो अपने पापों को
परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर माफी मांगे। परमेश्वर आज ये चाहता है कि आज मेरे लोगों के पास जाकर, आज इस देश में जाति जाति में जाकर परमेश्वर के सच्चे वचन और सही वचन प्रकट करने वाले लोग परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे दिल की वाणी जिनको मैं छूऊंगा वो ही बोल सकेंगे, जिनको मेरा पवित्र अग्नि स्पर्श करेगा यशायाह के जैसा, वो ही मेरे वचन को प्रकट कर सकेंगे। और उन्हीं के द्वारा मैं काम करूंगा, उन्हीं के द्वारा लोगों के अंदर बदलाव आएगा, उन्हीं के द्वारा उनके जीवन के अंदर चमत्कार होंगे, उन्हीं के द्वारा उनके जीवन के अंदर चंगाई आएगी, उन्हीं के द्वारा शैतान उनको छोड़कर जाएगा। आज परमेश्वर अपने दास और दासियों को यह कहता है कि मेरी उपस्थिति में आ जाओ, मेरे पास बैठो। वचन प्रकट करने से पहले परमेश्वर कहता है, आपने मुझे पूछा कि हे परमेश्वर, आज मैं तेरा कौन सा वचन प्रकट करूं, तेरी क्या इच्छा है। बीमारी आएगी लोगों में, तकलीफ आएगी लोगों में, शैतान उनको परेशान करेगा, लेकिन वो इनमें से आजाद कब होंगे? जब वो पूरी रीत से अपना समर्पण करेंगे परमेश्वर के आगे। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनाने वाले हैं? क्या आप सही रीत से लोगों को छुड़ाने वाले हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने याजकों को, अपने सेवकों को यही कहता है। परमेश्वर आज अपने सेवकों को यही वचन देता है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, तू मत डर। मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, तू मत डर। मैंने तुझे लोहे के समान, मैंने तुझे पीतल के समान बनाया, ताकि तू जाकर मेरे वचन लोगों के आगे प्रकट करे। अगर आज हम परमेश्वर की वाणी प्रकट नहीं करते, अगर आज हम परमेश्वर की वाणी लोगों तक नहीं ले जाते और लोगों के जीवन नष्ट हो रहे हैं, शैतान उनको परेशान कर रहा है, शैतान उनको बीमारियों में डाल रहा है, तो उसका जवाब याजकों के पास से लिया जाएगा। चंगाई तो हम दे सकते हैं परमेश्वर के द्वारा, लेकिन हम उनको उद्धार नहीं दे सकते। हमारे बोलने से हमारे पास जो अधिकार दिया है परमेश्वर ने, उस अधिकार से हम शैतान को हटा सकते हैं, हम बीमारी को हटा सकते हैं, हम चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा उद्धार उनसे दूर है। वो चंगाई पाते हैं, खुश होते हैं, चले जाते हैं, वापस मुड़ के नहीं आते। शैतान से आजाद होते हैं, खुश हो जाते हैं, वो मुड़कर मेरे पास नहीं आते। क्योंकि वचन कहता है ऐसे कि इज़राइल के ऊपर उत्तर दिशा से मैं विपत्ति लाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मैंने उनके जीवन में बहुत सारे आशीष दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने पराया धूप चढ़ाया है, वो मेरे पास से दूर हो गए हैं। आज परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर से दूर हो गए हैं। आज परमेश्वर की भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सही वचन को पा नहीं सकते। एक ट्रेडिशन बन गई है, एक ट्रेडिशन के समान लोग जाते हैं और आते हैं, वाणी सुनते हैं और वैसे के वैसे रहते हैं। प्रभु ये कहता है मैं ये नहीं चाहता कि मेरी भेड़ नष्ट हो जाए, और इसके लिए मैंने मेरे सेवकों को गर्भस्थान में आने से पहले ही चुन लिया है। आज इस देश को बदलने वाले सेवक परमेश्वर को चाहिए। आज इस देश को परमेश्वर की वाणी सुनाने वाले लोग परमेश्वर को चाहिए, जो परमेश्वर से सुनकर परमेश्वर के लोगों को सही वचन बताए, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे, चाहे उनको आपके वचन पसंद आए या ना आए, चाहे वो आपको रिसीव करे या ना करे। परमेश्वर कहता है उनका बदला मैं न्याय के दिन लूंगा।
लेकिन जो मैं चाहता हूं वो आप प्रकट करें, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर ने आज इस देश के अंदर अपने हृदय को रखा है। मेरा हृदय, परमेश्वर कहता है, ये चाहता है कि लोग नाश से बच जाए, रिपेंट करें, पश्चाताप करें। जो कुछ गलतियां उन्होंने की है वो गलतियां मानकर परमेश्वर के आगे लोग झुक जाए, सेवक लोग झुक जाए, दास दासियां झुक जाए। तब परमेश्वर कहता है कि मैं इस देश का उद्धार करूंगा, मैं मेरे लोगों को छुड़ा लूंगा। आज मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुन नहीं रही, आज मेरी भेड़ें मेरे से दूर हो रही है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है ऐसा कि भेड़ों का दरवाजा मैं ही हूं, स्वर्ग का दरवाजा मैं ही हूं। हालेलुया। और मेरे अंदर से ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ही चरवाहा है, यीशु मसीह ही स्वर्ग का द्वार है। यीशु मसीह ने ही हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए, जाति जाति के लिए उद्धार को दे दिया है। अपने मृत्यु के द्वारा, अपने दुख उठाने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें उद्धार दे दिया है। लेकिन आज हम चंगाई दे रहे हैं, आज हम दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मेरा उद्धार देने वाले लोग, मेरा उद्धार का प्रचार करने वाले सेवक लोग आज मुझे चाहिए। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है कि मेरी वाणी कौन सुनाएगा। मैं जिसको छू लूंगा वो ही मेरे वचन को प्रकट कर सकेंगे। मैं जिसको टच करूंगा उनके मुख से ही मेरी वाणी प्रकट होगी कि मैं क्या चाहता हूं। आज अंतिम समय आ गया है। परमेश्वर ने अपना वचन प्रकट कर दिया है। इजराइल का और पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हम नहीं जानते कब ये सब थर्ड वर्ल्ड वॉर में पलटा ले लेगा और कब उसके पहले यीशु मसीह का बादलों में आना और अपनी कलीसिया को उठाने का समय आ जाएगा। परमेश्वर चाहता है आज याजकों और सेवक लोगों को कि आप कलीसिया को तैयार करें। आप अपनी कलीसिया में परमेश्वर के आने के लिए लोगों को रेडी करें। परमेश्वर के वचनों को उनके आगे आप एक भोजन के समान पीरसे। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और परमेश्वर ने मेरे सामने बहुत सारे अंगूर की थालियां रखी हुई थी और मैं वो उनमें से खा रही थी। 2 दिन पहले की बात है और मेरे कानों में परमेश्वर की आवाज आई कि ये इज़राइल की ग्रेप्स है, ये इज़राइल के फ्रूट्स है जो मैं तुझे दे रहा हूं। और इज़राइल के फ्रूट्स मतलब यही है कि परमेश्वर अपनी वाणी लोगों को सुनाना चाहता है। परमेश्वर आज फ्रूट्स चाहता है। दूसरे दिन परमेश्वर मुझे प्रभु भोज की जो रोटी है वो दे रहा है। अगले दिन प्रभु मुझे बहुत सारी दाख लताएं दे रहा है, अंगूर दे रहा है। और दूसरे दिन परमेश्वर मुझे वो रोटी दे रहा है जो हम प्रभु भोज में ले रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से प्रभु भोज पाने वाले सेवक लोग आज इस देश को बदलने के लिए शक्तिमान होंगे। प्रभु ने मुझे ऐसा बोला। जो सेवक लोग परमेश्वर की ओर से प्रभु भोज को पाएंगे, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वचनों को पाएंगे, वो ही परमेश्वर की वाणी इस देश के अंदर सुना सकेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दास दासी हैं, लेकिन चुने हुए लोग परमेश्वर की ओर से हैं जो इस देश को बदल सकेंगे, जो परमेश्वर के लोगों को आने वाले समय के लिए रेडी करेंगे, पश्चाताप के लिए रेडी करेंगे
उनके वचनों के द्वारा लोगों की आंखों में आंसू आएंगे कि क्या यीशु मसीह आज आएगा तो मेरी कलीसिया रेडी है। क्या यीशु मसीह आज आ जाएगा बादलों में तो क्या मैं रेडी हूं। क्या यीशु मसीह आज आ जाएगा तो हम बादलों में उसके साथ ऊपर जा सकेंगे। आज प्रभु ये चाहता है, आज प्रभु ये चाहता है दुनिया के मौज शौक में से अपने आप को परमेश्वर के आगे लाए, परमेश्वर के आगे घुटना टिकाए, रो रो कर परमेश्वर की आवाज को सुनने का प्रयत्न करें हम कि प्रभु हम तेरी आवाज को तेरे लोगों तक कैसे ले जाए, हम क्या ले जाए, हम कौन सा दाखरस और कौन सा प्रभु भोज लोगों के सामने ले जाए कि वो लोग उद्धार पाए। हम यीशु का शरीर और यीशु का लहू लोगों तक कैसे पहुंचाए कि लोग शुद्ध होकर परमेश्वर की आवाज को सुन सके। आज परमेश्वर यही कह रहा है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, तू मत डर। परमेश्वर अपने दास दासियों को ये कह रहा है कि तू मत डर। प्रचार करने से, सही बोलने से, परमेश्वर के वचनों को सुनाने से तू मत डर, लेकिन जो मैं कहता हूं वो तू लोगों के सामने प्रकट कर दे, क्योंकि मैंने तुझे लोहे के समान, पीतल के समान बनाया है। पीतल की शहरपना मैंने तेरे आसपास बनाई है ताकि तुझे कोई भी चीज हानि ना करेगी। लूका 10 और 19 से परमेश्वर कहता है मैंने तुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। उस अधिकार से तू प्रचार कर, उस अधिकार से तू शैतान को रौंद दे, ताकि दुष्ट की शक्तियां तेरे आगे घुटने टेक देगी और लोगों को छुटकारा मिलेगा और लोग परमेश्वर के आने के लिए, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। आज परमेश्वर अपनी आवाज सेवकों को सुना रहा है कि क्या आप मेरे आगमन के लिए लोगों को रेडी कर रहे हो? क्या आप मेरे आने के लिए, बादलों में उठाए जाने के लिए कलीसिया को, मेरी भेड़ों को तैयार कर रहे हो? अगर आप ये नहीं कर रहे तो परमेश्वर आपसे उनका पलटा लेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ अगर नाश में जाएगी तो चरवाहे जवाबदार होंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आवाज आज आपको सुना रहा है और वचन कहता है कि जिनके कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। धर्म परम पवित्र परमेश्वर, ओ धर्मी परमेश्वर, धार्मिकता को चाहने वाले परमेश्वर, प्रभु आज इस वचनों के द्वारा तेरे दास और दासियों के कानों को तू खोल दे पिता परमेश्वर। तेरे सेवकों के कानों को खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि जो आपके दिल की आवाज है वो लोगों तक सुना सके और लोग उद्धार पाए। जैसा आपने मुझे दर्शन में बताया कि लाखों उद्धार पाएंगे, वो समय आने वाला है और उसके लिए मैंने मेरे सेवकों को छू लिया है। जिनको मैंने अग्नि दिया है वही ये वचनों को प्रकट कर सकेंगे। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के लिए और वचनों को ग्रहण करने के लिए तेरे लोगों को, तेरे सेवकों को शक्ति और सामर्थ्य दे और हजारों उद्धार पाए। ऐसा होने दे। प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से करते हैं और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे।